नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लिस्टें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं और कहा यह जा रहा है कि जी ये उम्मीदवारान जो हैं इनको फाइनली जो है वो टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया गया है और ये वो उम्मीदवारान हैं जिनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून जो है वो 30 या 31 दिसंबर को जो है बाकायदा तौर पर अपनी तमाम तर कौमी व सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी और इस हवाले से जितनी भी खबरें चल रही हैं वो सब अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद के ऊपर हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज़राए ज़रूर हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए भी हैं और कुछ इदारों की रिपोर्ट्स भी हैं जिनकी बेस पर जो है हाँ कोई बात की जाए तो वो मेरे ख्याल में किसी हद तक वैलिड और सॉलिड ज़रूर है। यहाँ पर मैं बात करूँगा, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर इस वक्त एक कैंपेन चल रही है कि जी जो तलाल चौधरी साहब हैं उनको लाजमी तौर पर टिकट दिया जाए। नाज़रीन, हमारे लोग जो हैं वो ग्राउंड रियलिटीज़ भूल जाते हैं। असल चीज़ ये देखनी होती है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। अगर पार्टी की लॉयल्टी देखनी हो, पार्टी में कुर्बानियाँ देखनी हो, पार्टी के काम को देखना हो तो फिर मेरे ख्याल में नो डाउट तलाल चौधरी के सिवा कोई भी चॉइस नहीं बनती। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए और वहाँ पर लोगों की एक किस्म की जो नवाब शेर वसीर के साथ एक वाबस्तगी है उसको देखा जाए, क्योंकि मैंने इस हल्के में खुद काम किया है, तो नवाब शेर वसीर जो हैं वो तलाल चौधरी की निस्बत उस हल्के में अभी तक बेहतर उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, मैं दोनों अशखास का बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात करना मैं अपना फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ और जो भी ये इस चीज़ के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में वो शायद इस चीज़ को भूल बैठे हैं कि असल में ग्राउंड में असल हकीकत क्या है। हाँ, तलाल चौधरी साहब को ये ज़रूर जहाँ तक मेरी भी इंफॉर्मेशन है किसी और हल्के से MNA का टिकट जो है वो देने की तैयारियां, हो सकता है कोई NA-95 का इलाका हो सकता है कि कोई और हो, लेकिन जो नवाब शेर वसीर वाला हल्का है वहाँ पर तलाल चौधरी जो हैं वो नवाब शेर की निस्बत जो है वो बतदरीज कमज़ोर उम्मीदवार हैं। अगर पार्टी तलाल चौधरी को वहाँ पर टिकट दे देती है तो ये नहीं हो सकता कि नवाब शेर वसीर फिर इलेक्शन को जो है वो बैठ जाएंगे या उनको जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख के सोच के समझ के करनी पड़ती हैं। हाँ, तलाल चौधरी साहब को मेरे ख्याल में जिस तरह आसम नज़ीर साहब ने पिछली दफ़ा भी नखरे दिखाए थे कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन उन्होंने लड़ा और अब भी वो ऐसे ही है कि वहां पर वो अपने आप को शो यही कर रहे हैं कि मुझे कोई पार्टी टिकट, क्योंकि उन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस हल्के से चौधरी आसम नज़ीर की जगह पर तलाल चौधरी को उतारे और वहां पर उनको फिर आइडिया हो जाए कि वो किस तरह का इलेक्शन लड़ते हैं। बाकी जो उम्मीदवारान हैं उनके नीचे जड़ांवाला में, नाज़रीन, अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि मलिक शाहिद अवान जो हैं वहाँ पर ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में हैं और उनके हवाले से जो टिकट है वो जो है आलमोस्ट तकरीबन जो है जो मेरी इतलात हैं वो उनको भी ग्रीन सिग्नल दिया गया है और वो जो उनके मुकाबले में जो सरदार खान बहादुर डोगर हैं वो मजबूत उम्मीदवार नहीं है जितने मलिक शाहिद अवान हैं। तो प्रोपेगेंडा चलता है, उनकी भी टीम ने ऐसे किया कि वो मेरे ऊपर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं और मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि बातें कर रहे थे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं जब हम इनके हक में कोई बात करें तो हम बहुत अच्छे, जब इनके बताएं कि ये अपने इलाके में इतने मजबूत नहीं है तो फिर हम इनके सबसे बड़े दुश्मन भी होते हैं और हम पे तरह तरह के बहतान और तरह तरह की बातें। और अब भी मुझे यकीन है कि अब भी ऐसा ही होगा कि ये खान बहादुर डोगर साहब के जो लोग हैं वो ऐसे कीचड़ उछालेंगे। भाई, आप अपनी सबसे पहले वहां पर पोजीशन को मजबूत करें तो उसके मेरे ख्याल में फिर आपको किसी को कोई ताने या किसी को कोई इस तरह की गालियां या किस तरह के बुरे कमेंट्स करने की फिर जरूरत भी ना पड़े। तो बहरहाल अभी तक जो मेरी इतलात हैं मलिक शाहिद अवान जो है वहां पर तकरीबन उनको आलमोस्ट जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। उसके साथ साथ जो दूसरा हल्का है उसके ऊपर मैं जो मेरी अपनी इतलात हैं उसके मुताबिक जो चौधरी ज़हीरुद्दीन हैं वहाँ पर उनको शायद लग रहा है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उनको जो है वहाँ पर एकोमोडेट किया जाए, जिस तरह के मैं आपसे बात कर रहा था कि PP 106 में चौधरी अली अख्तर का नाम जो है। तो ये दोनों भाई जो हैं इनको इन दोनों हल्कों में शायद एकोमोडेट किया जाए और सीट एडजस्टमेंट के नाम पर IPP के साथ इनका हिलाक हो जाए, नून लीग का। अगला हल्का आता है नाजरीन, हाँ, जो ये जो NA-95 है यहाँ पर अभी तक ये जाहिर किया जा रहा है जी कि आज़ाद अली तबस्सुम को जो है जी वो टिकट फाइनली दे दिया गया है नाज़रीन। लेकिन जो मेरी इतलात है
वो अभी तक यही हैं कि वहाँ पर जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अजमल चीमा जो हैं वो ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इस वक्त अभी तक फेवरेट है। बहरहाल ऐलान तो जारी बात है मुस्लिम लीग नून करेगी, वो 30 को करती है या 31 को, तो ये इतने ज़्यादा दिन दूर नहीं है। लेकिन अभी तक की जो इतलात है वो यही हैं कि अजमल चीमा को वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट उनके साथ की जाएगी और वही फाइनल उम्मीदवार हो सकते हैं। बहरहाल अगर आज़ाद अली तबस्सुम साहब भी आए तो हमने तो जिसे कहते हैं कि हाँ, अगर वो मेहनत करेंगे, अपने आप को एक बेहतर और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने लाएंगे, तो जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि वहाँ पर लोगों ने जब उनके बारे में बात की तो हमने वो पूरी की पूरी मिन्नो उसी तरह चलाई। तो हर उस उम्मीदवार को जो मेहनत करता हो, जो आवाम के लिए कुछ करने का जिसके अंदर जज्बा हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए हमेशा हाजिर होता है। और उसके साथ जो दूसरा हल्का है वहाँ पर राना शोएब अदरीस जो है वो फाइनल हैं, क्योंकि मैं उनके हल्के में काम भी कर चुका हूँ। वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी इवन कहते हैं कि जी अगर हमारा MNA का उम्मीदवार जो है PTI को हम वोट देंगे और नीचे जो है राना शोएब अदरीस को वोट देंगे, तो राना शोएब अदरीस वहाँ पर एक इंतहाई मजबूत और बेहतर उम्मीदवार है और उनको टिकट भी जो है ऑलमोस्ट वो फाइनल है। अगर बात की जाए नाज़रीन राजा रियाज के हल्के की, तो राजा रियाज का जो हल्का है वहाँ पर जो एक उम्मीदवार हैं उनके नीचे जो फ़कीर हुसैन डोगर, अच्छा वो उनको तो ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। लेकिन जबकि दूसरी जो सीट है, मैं आपको अक्सर ये मैंने आपको बताया कि जो वो हल्का है मेहर हमर रशीद साहब वाला, वो फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हल्का है, क्योंकि ये जो MPA साहब थे, जब ये MPA हाँ अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये भी खराबी है कि उन्होंने जो ज़्यादा पैसे वाला बंदा होता है उसी को चूज़ करना होता है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे उसके नताज कोई भी हो, चाहे वो सीट हार जाए, लेकिन उसको अकोमोडेट हर सूरत में किया जाता है। तो यहाँ पर मुझे लग यही रहा है कि मेहर हमर रशीद को शायद हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन उनके मुकाबले में जो राना एहसान अफजल है वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और पार्टी के साथ लॉयल्टी उनकी कोई ढकी छुपी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना एहसान अफजल को वहां से मैदान में उतारती है तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन फैसला हो सकता है और फिर वहां पर जो हल्के में उसके असरात है वो इंतहाई मस्बत जो होंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये जो मेहर हमर रशीद साहब थे, जब ये MPA मुंतखब हुए तो MPA मुंतखब होने के बाद इन्होंने हल्के की आवाम से मिलना तक कभी गवारा नहीं किया और ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने किसी तरह का कोई वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं डाला। तो लोग उनसे इंतहाई ज़्यादा नाला हैं, इंतहाई ज़्यादा नाराज़ हैं। मेरे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी आपने देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं उनके हवाले से इंतहाई बैड कमेंट्स। ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है। अगर यहाँ से वो मेहर हमर रशीद को टिकट देती है तो उनके मुकाबले में जो भी उम्मीदवार फिर होगा वो यहाँ से उनको बासानी हरा भी सकता है, क्योंकि ये कोई इलेक्शन किसी क्लब का, किसी चैरिटी का इलेक्शन नहीं होगा। ये बराह रास्त अवाम इसमें वोट डालेगी और उस हल्के की अवाम जो है वो वहां पर उनको इंतहाई ज्यादा कमजोर समझती है। जबकि जो फकीर हुसैन डोगर हैं वो बेहतर पोजीशन में हैं और राजा रियाज ने अगर अपनी सीट यहां से अगर विन करनी है तो उन्हें अपने पैनल के ऊपर जिसे कहते हैं कि रीथिंक करना पड़ेगा और हर सूरत में अपनी बात मनवानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर भी ग्रुपिंग का रोल है नाजरीन। यहां पर अगर यहाँ पर मेहर हमर रशीद आते हैं तो ये सीधा सीधा एक किस्म का राजा रियाज की सीट को भी जो है वो खतरात लाहक हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी कमज़ोर उम्मीदवार वो जारी बात है MNA की सीट के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। अच्छा, अगला हल्का जो है वो जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो उनका, और कैसी बात है कि जो जफ़र नागरा हैं MP उनके नीचे और अजमल आसिफ, उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी ही जमा नहीं करवाए, ना किसी ने टिकट के लिए अप्लाई किया। तो ये तीनों उम्मीदवारान जो हैं इनको ऑलमोस्ट ये फाइनल हैं और इनके हवाले से ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि ये लोग वो हैं जिनके मुकाबले में कोई दरख्वास्त भी नहीं है। तो बाकी जो हल्के रहते हैं इंशाल्लाह ताला कल मैं उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। बहरहाल अभी तक जो मेरी इतलात हैं वो जड़ांवाला से नवाब शेर वसीर को ही टिकट दिया जा रहा है और तलाल चौधरी को हो सकता है कि किसी और जगह पर एडजस्ट किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस हवाले से कोई भी फैसला कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त तलाल चौधरी के हवाले से एक अच्छी खासी कैंपेन जो है वो कल से शुरू करवा दी गई है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।